मैं कुलविंदर महे फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करता हुआ अपना प्यार भरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। दोस्तों, स्पोर्ट्स वेव की ओर से ये दूसरा एपिसोड चंडीगढ़ क्रिकेट के ताल्लुक में, और आज हम बात करेंगे आगे की, कि जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने कई बातें की, और आज मैं बात करूंगा कि कोचेस जो हैं उनकी एकेडमीज चलती हैं, जबकि ये बात किसी भी स्टेट में अब लागू नहीं होती। जिस स्टेट में भी जो भी कोचेस हैं वो एकेडमीज नहीं कर सकते, कहीं खिला नहीं सकते, कहीं कॉलेज में नहीं जा सकते, कहीं स्कूल में कोचिंग नहीं कर सकते, कोई भी अपना प्राइवेट कैंप नहीं लगा सकते। तो वो सिर्फ स्टेट के ही कोच रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें, इनके जो एक कोच हैं जो पानीपत से हैं, उनकी वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एकेडमी है, एमिगोज़ क्रिकेट एकेडमी पानीपत। और ये एमिगोज़ क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, और जब से ये कोच बने हैं चंडीगढ़ के, तब से कई लड़कों ने जाके एमिगोज़ एकेडमी में एडमिशन ले ली ताकि हमें खेलने का मौका मिले। और ऊपर से कोच साहब ने भी वही किया, क्या किया कि उन्होंने लड़के ही वो खिलाए जो उनकी एकेडमी को बिलोंग करते थे, जो उनकी एकेडमी से ताल्लुक़ रखते थे। जो पिछले साल खेल रहे थे लड़के, वो सारे बाहर बिठा दिए। ये कहाँ तक की जो सियानप है और कहाँ तक की सिंसेरिटी है अपने चंडीगढ़ के साथ, कि चंडीगढ़ की क्रिकेट क्या ऐसे ऊपर जाएगी? कभी नहीं। तो अगली बात करूं तो एक और उनके कोच हैं, वो सीनियर्स के कोच हैं, उनकी एकेडमी है। और उनके बारे में बच्चों ने ये बताया कि वो कोच क्रिकेट कम खिलाते हैं, कुर्सी पे बैठ के वो ये चेक करते हैं ये कलर्ड बूट क्यों डाले हैं, वाइट क्यों नहीं हैं, और ये गोगल्स क्यों लगाई हुई हैं, ये ऐनक क्यों लगाई हुई है, ये टोपी क्यों डाली हुई है, कैप क्यों डाली हुई है। मतलब अगर बच्चा स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, स्मार्ट ड्रेस में खेलना चाहता है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? जो कलर किट है उसमें कलर शूज़ ही चलते हैं ग्राउंड में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर कलर शूज़ की आपको प्रॉब्लम है, तो अगर वाइट किट से मैच हो रहा है तो वाइट किट में वाइट शूज़ डाल के बच्चा अंदर जाएगा। बाहर तो आप ना ये चीज़ चेक करो कि आपने ये शूज़ क्यों डाले। अंडे खाने, देखो कोई बुरी बात नहीं है, वो खाने पे भी ध्यान देते कि किसी ने अंडे खाए तो क्यों खाए। बच्चे कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आज अंडे क्यों खाए, मुझसे पूछा क्यों नहीं। मतलब ये बातें वो बातें हैं जो क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। वो कोच क्रिकेट के लिए, अगर आप क्रिकेट के कोच हो तो क्रिकेट की बात करो ना, जो अपना सर्कल है, बाउंड्री है, उसके अंदर की बात करो कि अंदर हमने क्या करना है, अंदर कैसे खेलना है, किस स्ट्रेटजी से खेलना है, हमने किस लेवल पे खेलना है, किस टेम्परामेंट के साथ खेलना है, ये बात करो ना। फिर कैंप है तो कैंप में आप बच्चे को कोई उसका फॉल्ट बताओ, उसके ऊपर काम करो, बच्चे को इम्प्रूव करवाओ, उसके ऊपर काम करो। बॉलर है, उसमें कोई कमी है, उसके ऊपर काम करो। अगर कोई बॉलर कहीं से वीक लगता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ में चेंज करो, उसकी वीकनेस को। तो मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए अच्छे कोच के लिए, ना कि ये होना चाहिए ये है क्यों। कुर्सी पे बैठ के तो कोई भी पूछ लेगा, कोई भी टोक देगा, कोई भी रोक लेगा। मज़ा तब है कि अगर आप फील्ड में काम करवाते हो, फील्ड में बच्चे शाम को महसूस करें कि हमारे कोच ने हमारे ऊपर लेबर की है और हमें यहाँ तक लाया है कोच हमारा, अब हम मैच जीतेंगे क्योंकि हमारे कोच ने हमारे ऊपर लेबर की है। लेबर ना करके कुर्सी पे बैठ के छोटी छोटी बातों जो क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखती, उनको लेके टोका टाकी करनी, बच्चे को डिस्टर्ब करना, डोमिनेट करना, ये कोचिंग नहीं हुई। ये तो कोचिंग नहीं है ना, ये तो टीम को नीचे लाने वाली बात है। तो ऐसे टीम जीत भी नहीं सकती। अगर उसके बाद हम आगे की बात करें कि चंडीगढ़ ने एक CPL करवाई थी लीग, उस लीग में 10-10 मैच हर एक टीम ने खेलने थे। तो 10-10 मैच तो हुए नहीं, किसी टीम के 6 मैच हुए, किसी के 7 हुए, क्योंकि बारिश ने काफ़ी मैच ख़राब कर दिए। और CPL तो हुई और लो स्कोरिंग मैच हुए। क्यों हुए? क्योंकि विकेट्स प्रॉपर तैयार नहीं मिले। 100, 125, 110, 105 ऐसे टोटल बनते रहे, तो वो भी चेज करने जो मुश्किल हो जाते थे दूसरी टीम को। तो जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहे हैं उनके को बहुत ज़्यादा लंबे रन रहे। अगर टीम ही 100, 110 पे ऑल आउट हो गई तो कौन रन बनाएगा? 10-10, 20-20 ही होंगे सबके। क्यों? विकेट खराब मिलती। मतलब ये CPL, अगर मैं बात करूं इसके कंपैरेटिवली PCA की, उन्होंने शेरे पंजाब कप करवाया जुलाई में।
शेरे पंजाब कब करवाया, प्रॉपर उन्होंने मैच करवाए, प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर टेलीकास्ट हो रहा है, प्रॉपर टीमों की ड्यूटी लगी हुई है, कौन कहाँ पे ड्यूटी करेगा, कौन कहाँ पे ड्यूटी करेगा, मतलब इंटरनेशनल लेवल लग रहा था। और फाइनल तो सबने देखा है शेरे पंजाब का, जो पीसीए ने करवाया था, और स्टेडियम फुल था। क्यों कि धीरे 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 उसका ग्राफ ऊपर जाता गया, और जब तक फाइनल में पहुँचे तो फाइनल में दो टीमें पहुँची, उनको एक ऐसा माहौल खेलने को मिला कि उनको लग रहा था कि वाकई यार हम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि बच्चों को इनकरेज करना। तो यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड सी प्रिपेयर्ड नहीं मिली, ऊपर से मैच कम हुए, ऊपर से बच्चे को जिस बैटिंग ऑर्डर पे जाना चाहिए था वहाँ नहीं भेजा, जो बैटिंग ऑर्डर बच्चे का था उसको वो नहीं मिला। चलो आगे की बात करें तो कोचेस, जो सीपीएल में कोच लगाए गए, सुनने में ये आ रहा है कि 3 कोच तो ऐसे थे, 6 टीमें थी, 3 कोच ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेले हुए। अब बताओ, जो डिस्ट्रिक्ट नहीं खेले हुए वो कोच टीम के साथ आपने लगा दिए, वो क्या बच्चों को समझाएंगे, क्या बच्चों को समझा के अंदर भेजेंगे, क्या परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करेंगे बच्चों से, क्या बच्चों को मोटिवेट करेंगे। मतलब जो अच्छे खेले हुए लड़के उनके अंडर कर दिए। तो बताओ ये गैप जो है पूरा हो सकता है कि नॉन क्रिकेटर एक बंदा जो है वो टीम का कोच है, तो अच्छी भली क्रिकेट खेलने वाले लड़के उसके अंडर हैं, तो कभी वो उस लेवल की बात कर सकता है जिस लेवल की बात होनी चाहिए? ये भी एक बड़ा गलत स्टेप है। एकेडमी की बात मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जो एकेडमीज कोचेज़ की हैं वो एकेडमीज फुल हैं इस वक्त। क्यों कि सब बच्चों ने जाके एडमिशन्स उनके पास ले ली, क्योंकि कोचेज़ की वर्डिंग है कि हम तो टीम अपने ढंग से खिलाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो उन बच्चों को खिलाएंगे जो बच्चे उनके पास हैं एकेडमी में। तो ऐसे माहौल में क्या क्रिकेट चलेगी? तो उससे अगली बात करें, अंडर 23 के ट्रायल हुए, बच्चे कहते ये नेट में ही ट्रायल ले लिए, नेट में ही डिसाइड कर लिया कि कौन प्लेयर अंडर 23 खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। उससे इसके साथ एक जुड़ती हुई अच्छी बात बताऊं आपको, वो ये थी कि अंडर 19 चंडीगढ़ का जो कैप्टन था उसको टीम में नहीं रखा गया, उसको ये बोल दिया गया कि देख लिया यार तू कितना बड़ा प्लेयर है, तू बाहर, वो 16 में ही नहीं है। अगर अंडर 19 टीम का कैप्टन आपके 23 में डिज़र्व नहीं करता तो उसको कैप्टन क्यों बनाया? अगर वो कैप्टन बनाया है इट मीन्स वो उसके पास कैलिबर है, वो खेल सकता है ऊपर वाली क्रिकेट। तो 23 से आप ये कह के उसे बाहर कर रहे हो कि तेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो बताओ वो बच्चा रात को सो सकता है चैन की नींद, जिसको ये कह के 23 से बाहर कर दिया? ये क्या प्लेयर के साथ उसका शोषण नहीं है? ये टॉर्चर नहीं है मेंटली? चलो आगे चलते हैं। नेट में सिलेक्शन करके आप टीम बना देते हो, फिर उसके बाद को बच्चा सेलेक्टर के पास जाए तो सेलेक्टर कहता कि मैं नहीं इंटरफेयर करूँगा किसी बात में कोच के साथ। कोच के पास जाओ, कैप्टन के पास जाओ, तो कैप्टन कब उसको उठने देगा? जो कैप्टन है, अगर बंदा जो है उसका कॉम्पिटिटर है कैप्टन का, वो तो कभी भी कैप्टन उसको उठने ही नहीं देगा। तो ये तो कोच का फ़र्ज़ है ना कि अगर अच्छा लड़का है वो टीम में खेले, 11 में खेले, 11 में खेले और अपने बैटिंग ऑर्डर पे खेले, जिस ऑर्डर पे वो बॉल करता है उस ऑर्डर पे वो बॉल करे। तो ये चीज़ें जो है ना मिसिंग हैं, इसको हम कह सकते हैं मिस कम्युनिकेशन, और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कोच का, कैप्टन का और सेलेक्टर्स का। अच्छा आगे चलते हैं जी। परफॉर्मेंस के आधार पे आजकल सब कुछ चल रहा है, जो भी चलता है परफॉर्मेंस के आधार पे चलता है। टीमें आगे जाती हैं, बनती हैं परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये परफॉर्मेंस जो है, अगर इस साल हमने टीम बनानी है जो लड़कों ने पिछले साल परफॉर्म किया हुआ है, अगर हमने स्टेट की टीम बनानी है तो पिछले साल की परफॉर्मेंस को उठा के तो देखेंगे ही। ये तो नहीं होगा ना कि इस साल हमने जो 2-3 सिलेक्शन मैच करवाए उसमें इसने कुछ नहीं किया, तो उसको शरेआम बाहर कर दिया जाता है कि तूने इस मैचों में कुछ नहीं किया। तो बताओ वो बच्चे पे क्या बीतेगी? मतलब बच्चे इतने फेडअप हैं, बच्चे इतने घबराए हुए हैं, कंफ्यूज हैं कि उनको समझ ही नहीं आती बात जाके करें तो करें किससे। चलो उससे आगे चलते हैं कि अब इंटरेस्टिंग बात, बीसीसीआई ने एक योयो टेस्ट रखा हुआ है कि जब भी टीम बने उससे पहले हर एक प्लेयर का योयो टेस्ट हो फिजिकली। अगर वो योयो टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो ही उसकी सिलेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में योयो टेस्ट नहीं होता, 8-10 किलोमीटर रनिंग करवाते हैं।
योयो डेस्क क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए अवॉइड करते हैं कि इनके चहेते जो हैं वो फेल ना हो जाएं उसमें। अगर वो फेल हो गए तो पर्दा उठ जाएगा, अगर पर्दा उठ गया तो फिर खिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ऐसे अवॉइड किया जा रहा है। तो अब इन चीज़ों को हम क्या समझें? क्या इसमें आपको कहीं पे करप्शन नज़र नहीं आती? मुझे तो पूरी नज़र आ रही है कि ये एक करप्शन का घर बन गया है। यहाँ पे सौदेबाजी हो रही है, ठीक है, और पैसे की बात हो रही है। अब मैं बोल के नहीं बताऊंगा, आपको बातों से ही पता चलेगा कि क्या इसमें आपको भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आ रही इन बातों में जो बच्चे बता रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो है बढ़ेगा और उसके बाद चंडीगढ़ की जो क्रिकेट है बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अगर क्रिकेट ही नीचे आ गई तो फिर इन कोचेस को क्या करना है? और सबसे बड़ी बात यह है जो कोच हैं इनके जो फाइन करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप फाइन करते हो, चलो तब भी मान लीजिए आप फाइन करते हो कि आप बहुत हाई फाई कोच हो, आप टेक्निकली बड़ा साउंड कर देते हो बच्चे को, आप बैटिंग में बड़ा अच्छा कर देते हो बच्चे को, ये भी तो क्वालिटी नहीं है उनमें। एक फॉल्ट तो आप बच्चे का बताते नहीं बच्चों को, फाइन पे फाइन, फाइन पे फाइन। और मुझे ये नहीं पता चला अभी तक कि उनको शय किसकी है। ये बड़ी दलेरी के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं। अब वही कोच की मैं बात करूं, एमिगोस के जो कोच हैं पानीपत से, उनको लाया गया चंडीगढ़ में कोचिंग देने के लिए। शायद चंडीगढ़ को उससे पहले कोई कोच नहीं मिला होगा, चंडीगढ़ में नहीं कोई अच्छा कोच मिला होगा, चलो मान लिया, लाया गया। तो एकेडमी वाली अगर बात करें तो जेपे अत्रे एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, बड़ा नामी टूर्नामेंट है, उसमें उसकी टीम एंटर है कोच की, एमिगोस क्रिकेट एकेडमी के नाम से। उसमें टीम एंटर थी, उसमें सारे चंडीगढ़ के लड़के खेले। तो अब किसी को नहीं नज़र आया, अब किसी को इंटरेस्ट नहीं नज़र आया कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा अगर हम टीम के साथ भेजते हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं, हाई ऑफिशियल्स जो हैं, जो टंडन साहब हैं, उनको ये वाच करनी चाहिए। अगर टंडन साहब इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं कर रहे तो मैं बेनती करूँगा कि टंडन साहब आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और थोड़ा सा ध्यान रखें। जो बच्चे अच्छे खेलने वाले हैं उनको सिक्योर करना ही पड़ेगा अगर चंडीगढ़ की क्रिकेट बचानी है तो। अगर किसी को पहचानना है, अगर आप क्रिकेटर हो तो कोई भी बच्चा वो 10 मिनट बैटिंग करता है तो नेट में तो समझ आ जाती है। अगर आप क्रिकेटर हो तो आपको पता चल जाएगा यार बच्चा ये कहाँ तक की क्रिकेट खेलेगा, ये स्टेट तक की क्रिकेट खेलने वाला है, ये रणजी ट्रॉफी खेलने वाला है, ये ऊपर की क्रिकेट खेलने वाला है। अगर आप क्रिकेटर हो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बच्चा यार अच्छा खेलने वाला है, ये ऊपर जाएगा। उसकी सिलेक्शन ये वो उसकी परफॉर्मेंस को मेरा ख्याल नहीं काउंट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो मैं अब टंडन साहब से ये गुजारिश करूंगा कि टंडन साहब एक बार फिर आपसे ये बेनती है मेरी कि आप बच्चों को मिलें, बच्चों का हौसला बुलंद करें। बच्चे डिस्टर्ब हैं, इनसिक्योर हैं, क्योंकि पंजाब से खेलते थे बच्चे, जो पंजाब में अच्छी पोजीशन में थे, आज चंडीगढ़ में डाउन पोजीशन में हैं। जो और भी बच्चे हैं चंडीगढ़ के वो भी डरे हुए हैं कि उनका क्रिकेट कैरियर ख़राब हो जाएगा। अगर वो ख़राब हो जाता है क्रिकेट कैरियर तो कौन जिम्मेवार होगा? इससे जुड़ती हुई बात आपको एक मैं बताता हूँ। हमारे जलंधर की बात है, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। तो उसने एक ऑफिशियल्स का नाम लिख के नोट में सुसाइड किया था। वो बड़ी मुश्किल से किस्सा जो हल हुआ था। क्यों वो सुसाइड किया था? कि उसको क्रिकेट मिल ही नहीं रही थी। उसको लैंग्वेज ऐसी यूज़ करके ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता था, बोल दिया जाता था जो लैंग्वेज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जैसे ये इनके कोच आपके चंडीगढ़ के जो गालियाँ बकते हैं, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था। तो सारी एसोसिएशन जो है वो परेशान हो गई थी कि अब किया क्या जाए। तो आजकल बच्चे जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने अपना कैरियर बनाना है, जिन्होंने अपना सोचा हुआ है कि हमने क्रिकेट को ही अपना कैरियर बनाना है, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसे टॉर्चर किया जाएगा वो डिप्रेशन में जाएंगे, वो कुछ भी कर लेंगे। अगर कोई बच्चा सुसाइड कर लिया तो टंडन साहब कौन जिम्मेवार होगा? और हो सकता है ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है कि एक बच्चा सुसाइड कर गया था ऑफिशियल्स का नाम लिख के। तो ये मेरी बेनती है आपसे कि इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, ना कि बच्चों को इन लोगों के हवाले कर दो कि जो लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए क्रिकेट में आए हुए हैं।
अपना आप संवारने के लिए क्रिकेट में आए हुए हैं, उनको रखो जो चंडीगढ़ की क्रिकेट को संवारना चाहते हैं, जो टैलेंटेड बच्चों को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो बच्चों के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो बच्चों के ऊपर लेबर करना चाहते हैं। सो इतनी बातें करता हुआ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।